बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ हैं शादाब कबीर हस्बे रिवायत। और आज एक बहुत खास मेहमान हम साथ लेके आए हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, आप देख ही रहे हैं, आप इनको पहचानते हैं, हीरो लगते हैं ये बिल्कुल। फवाद आलम क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत अरसे से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर बात करें तो 2003 से खेल रहे हैं। 168 फर्स्ट क्लास मैचेस, 12,286 रन, 56.35 की एवरेज है इनकी। मैं रिपीट कर दूं, 56.35 की एवरेज। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री में किसी की इतनी ज्यादा एवरेज नहीं आई है। 34 सेंचुरियां, 60-50 है इनके, 52 इन्होंने विकेटें भी हासिल की हैं। उसके अलावा टेस्ट का भी रिकॉर्ड है, लिस्ट ए का भी रिकॉर्ड है, T20 इंटरनेशनल का भी है, T20 का भी है। बहुत ज्यादा रन किए बैठे हैं, अगर गिनने बैठ जाए ना हम तो बहुत बहुत ज्यादा रन किए हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम आपके सामने फवाद आलम की ही बातें अब रखेंगे। शादाब कबीर, आपके सामने भाई, आप शुरू करें। आसिफ भाई, सब थैंक यू वेरी मच। एंड फवाद, सबसे पहले यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने इतने सारे रनजों में से हमारे लिए टाइम निकाला भाई। और क्योंकि अभी भी तुम्हारा सीजन चल रहा है, कैसा लग रहा है? नया फॉर्मेट है, नया सीजन, कैसा लग रहा है अभी? सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत सलाम और थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और जहाँ तक शदाब भाई, लास्ट ईयर भी आपको पता था यही फॉर्मेट चल रहा था जिस तरह से इस साल हमारा चल रहा है। जो चीज़ें हुई हैं और अभी स्टार्टिंग है, अभी फर्स्ट क्लास हमारी शुरू होने वाली है कुछ दिनों बाद। सो फिर से वही एक्साइटमेंट है। आपको तो पता ही होगा, आप खुद इस दौर से गुजरे हुए हैं जब सीजन शुरू होने वाला होता है, तो क्योंकि प्लेयर जब सीजन ऑफ होता है तो इसी चीज के लिए प्रैक्टिस, ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ कर रहा होता है, क्योंकि जब ये चीजें अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो आप इसको ग्रैब करो और आप अच्छा परफॉर्म करो। और सो फार सो गुड, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, फोकस हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो लास्ट सीजन गया था इंशाल्लाह ये सीजन उससे भी अच्छा जाए। शादाब, पिछले सीजन में 781 रन किए बैठे हैं ये, और मुसलसल रन्स कर रहे हैं। 2018-19 का सीजन देखे तो 699 रन, 2017-18 के सीजन में 570 रन, 2016-17 का सीजन थोड़ा सा इनका बुझा हुआ गया था, 499 उसमें भी इन्होंने रन किए थे। और 2015-16 का सीजन देखे तो 672 रन। मैं इसके रन भी गिनता चला जाऊंगा। भाई आप करते कैसे हैं ये, कैसे करते हैं आप? आदिल भाई, देखिए इसके अलावा कुछ और काम नहीं आता मेरे ख्याल से। और क्रिकेट जो है ना, मतलब है कि वो पहले कहते हैं ना कि दीवानगी तक मुझे पसंद है, क्योंकि हम बचपन से शदाब भाई वगैरह को देखते हुए, मतलब ये तो लेटेस्ट वाले हैं ना, जब हम मतलब छोटे थे जो हमारे लेटेस्ट में जो है शदाब भाई का नाम था, तो इन सबों को देखते हुए जब हम टीवी पे जब मैचेस नहीं आते थे, आपको पता है जब PTV आता था 9 बजे बंद हो जाता था, वही उसी पे सिर्फ मैचेस आते थे। ये दीवानगी वहां से है, और जो कि अब नहीं पाई जाती। और तो वो उस चीज को साथ लेके चले हैं, और फिर वालिद साहब का बड़ा सपोर्ट है, और फिर हमारा ब्रेड बटर यही है कि जो चीज आप पसंद करते हो, जो चीज आप चाहते हो, वही आपका प्रोफेशन भी बन जाए, जिससे आपको अर्निंग होती है, हर चीज होती है। सो उन्हीं को सामने रख के और बस कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज करते हो और जो चीज आप कर चुके हो, अगर उसी पे आप रहोगे आगे आगे के लिए भी, तो आई थिंक जो आपके गोल जो आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। और अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, आपको एक तरह से थोड़ा सा अलग लगना है या अलग नजर आना है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी चाहिए। और जो चीज आप पीछे कर देते हो वो वहीं खत्म हो जाती है, जो नई चीज आने वाली होती है। सो मेरी यही कोशिश होती है कि जो नई चीज आ रही है उसको नए सिरे से शुरू करें, और जो भी चीज, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करते रहूं, और इसी तरह कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। तो मेरी कोशिश अपनी यही होती है, कोशिश यही होती है, बाकी अल्लाह ताला इसमें मदद करता है कि कंसिस्टेंट रहूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जिस तरह आपने ईयर्स के ये जो चीजें बताई, ना होते हुए भी 500 रन थे, तो आई थिंक ये अल्लाह की मतलब है कि ब्लेसिंग है मुझ पे और मेरे माँ बाप की दुआएं। फवाद, ये बताएं अभी कि अभी आप डिवीजन 2 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें हम एक टाइम पे आप बात करते थे, आप हमारे जूनियर होते थे, और जिस तरह हमारे टाइम पे आसिम मुश्तबा हुआ करते थे, हम बहुत कुछ सीखते थे। फिर आपने जिक्र किया, आप हमारे साथ ब्रॉटअप हुआ, क्रिकेट आप सीखते रहे। अब आपका टाइम आ गया है यंगस्टर्स को सिखाने का,
क्या लगता है कि यंगस्टर्स को जो आप पास ऑन कर रहे हो, आप अभी जब बात कर रहे हो कि वो जो कमिटमेंट नहीं है, क्या वजह है कि ये कमिटमेंट उन लड़कों में, बच्चों में नहीं है, और क्या होनी चाहिए, कौन कौन चीजें मिसिंग हैं? देखिए शराब भाई, आप भी अपने सीनियर्स को देखते थे तो आपकी चाहत होती थी कि यार मैं बिल्कुल अच्छा बनूं, मैं अगर किसी को देख लूं तो उसकी हर चीज अडॉप्ट करूं और उससे सीखूं, हर चीज से उसकी सीखूं। चाहे बिल्कुल वो अगर मुझे गुस्से से भी बोल रहा है, चाहे वो मुझे प्यार से बोल रहा है, चाहे वो मुझे ग्राउंड के अंदर समझा रहा है, लेकिन आप में चाहत होती थी। आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना ज्यादा कुछ है। और इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल से क्लब क्रिकेट एक तो बिल्कुल ही हमारी, आपको पता है क्लब क्रिकेट का कहीं नामो निशान नहीं है अब आजकल। हम लोग क्लब क्रिकेट बिल्कुल में इंडिविजुअल जो हो गए, आप देखेंगे, मुझे नहीं पता, मैं साल में कोई एक आध दो टूर्नामेंट अच्छे होते हैं तो उसके मैच खेलने जाते हैं, वो भी नॉकआउट पे होते हैं। तो अगर पहले ही हार जाए तो आप पहले ही बाहर हो जाते हो उस टूर्नामेंट से भी। सो आई थिंक ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम सब ने क्लब क्रिकेट बहुत खेली और हम सब इस क्रिकेट पे आने से पहले क्रिकेट में ही हमने बहुत रगड़ खाए हैं। हमने उधर भी हम बाहर बैठे हैं, क्लब क्रिकेट में भी बिल्कुल हमारी क्लब क्रिकेट में ऐसी टीम होती थी कि हम उधर भी बाहर बैठे हैं। जब हम अंडर 15 थे, इवन के अंडर 19 भी थे, उसमें भी एक दो मैच बाहर बैठे हैं। मतलब बहुत टाइम ऐसा गुजरा, तो वो जो हमें मेंटली जो स्ट्रॉन्ग किया है और उसकी चाहत और बढ़ाई है क्रिकेट की और सीखने की, कि नहीं यार, अगर आप ठीक है, आप बड़ी टीम है, आपके सीनियर्स प्लेयर्स हैं, हर चीज, लेकिन फिर भी आपकी जगह नहीं बन रही, तो इस मीन्स कि आप में कुछ ना कुछ कमी है, तो इसको दूर करना चाहिए आपको, कि आप उनके साथ मिक्स एंड मैच करो, ताकि जब वो अब ये दोबारा टीम बने, यही सब प्लेयर हो, उनपे आप भी खेलो। बिल्कुल अलग अलग अपनी सोच होती है आई थिंक शडी भाई, क्योंकि सोच जो है ना आपको डिफरेंट होनी चाहिए। आप सोच डिफरेंट रखोगे, सो आपके फिर जो भी रास्ता आएगा ना वो मुश्किल नहीं रहेगा। अब हम लोग को आजकल बहुत सारी चीजें आसान चाहिए कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये इस तरह मिल जाए। हम खुद से कुछ नहीं करना चाहते कि यार नहीं, हम खुद से कुछ करें, लाइक कुछ हम मुश्किल चीज भी चुने, ताकि हम कोई मुश्किल चीज को करने जाएं तो हमें पता चले कि उसमें कितनी एफर्ट लगती है, कितनी मेहनत लगती है। आई थिंक ये चीजें बहुत मिसिंग है, और इसमें बहुत डीपली जाएंगे तो आई थिंक वो फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी आई थिंक। लेकिन जो क्रेजीनेस और जो सीखने का जो पैशन, वो जो चीजें हैं ना, वो अब बहुत कम है। क्या फादी, इसके अंदर मैं इसी से जोड़ लेता हूँ एक सवाल आसिफ भाई, ताकि बच्चों को भी पता चल जाए, हम भी है कि जब हम क्लब क्रिकेट खेलते थे फादी, तो हम बड़े पैशनेट होते थे अपने क्लब के साथ, और बड़ी जिसे ना दिल से मोहब्बत करते थे क्लब को। तो वो एक एक जंग हुआ करती थी मैच में ना, कि अपना क्लब ना हारे। अब मैंने देखा बच्चे पैसे लेके खेलते हैं, कि जब तक पैसे नहीं दोगे, तो क्या ये एक रीजन है कि वो चीज नहीं आ रही है सामने? सर बिल्कुल, देखिए पैसे अगर किसी को मिलते हैं शडी भाई, इज गुड, कोई मसला नहीं है। अगर किसी का घर चलता है या कुछ भी चलता है, अगर उसको मिल रही इनकम, अच्छी चीज। जैसे आपने कहा कि हम लड़ते हैं कि हमारा क्लब, मैं अभी भी जाता हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि यार मेरा क्लब ना हारे, मेरा अभी भी, और मुझे दुख होता है और मैं उसी तरह खेलता हूँ, उसी पैशन से खेलता हूँ कि नहीं, मैं अपना अभी तक मतलब उसी, मेरा एटीट्यूड वैसे ही होता है जब मैं रस्से के अंदर चले जाता हूँ। मेरा क्लब क्रिकेट का मैच भी हो तो हम क्या है कि आराम से खेलें, अपनी बैटिंग करें, बॉलिंग करें, आ जाए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन नहीं है मेरा जो अभी, मैं भी जब जब भी क्लब क्रिकेट अपने अपने क्लब को रिप्रेजेंट करने जाता हूँ, मेरा यही पैशन है कि मेरा क्लब जीते। हारते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, इंडिविजुअल मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, एक तो टीम को, तो मुझे अपने हाँ भी, मैं खेलने में क्लब कैसे हार गया, तो मतलब कि इस तरह की चीजें आती हैं। और जहां तक ये पैसों की बात, देखें आजकल तो क्लब क्रिकेट मतलब है कि ऐसे, अब आप जो क्लब खेलते हो, आप खेलते आ रहे हो, खेले जा रहे हो, किसी छोटी सी चीज के लिए आप क्लब छोड़ देते हो। आजकल सही तो बात ऐसी है, चीजें होती हैं, मतलब समझ नहीं आती कि लाइक मैंने लॉयल्टी नहीं कहा है। ना, बात निकलेगी तो कहीं से कहीं जाएगी। तो नहीं आई नहीं थिंक नहीं इसको यही है कि नहीं। जहां तक सही ये है, चीजें मैं हैं, समझ गया लेकिन हूँ, मैं समझ गया हूँ। वही ना, यंगस्टर अगर देख रहे हैं तो इन चीजों को भी, क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव रखो, अल्लाह पे बिलीव रखो और अपनी अपनी जात पे बिलीव रखो। अल्लाह की जात पे बिलीव रखोगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वहां से देगा जहां से आपकी सोच जाएगी भी नहीं। तो वो तो छोड़ दो कि यार मैं यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अल्लाह ताला आपको वहां देता है। इसकी मिसाल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी जो बिल्कुल है क्लब क्रिकेट के, इवन मेरे क्लब क्रिकेट में भी ऐसे चीजें आई, लेकिन वो बोल्ड डिसीजन मैंने लिया, जिसका अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फायदा ही किया उसमें। मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, हालांकि चाहते वो मुझे बिल्कुल। मना भी करते, नहीं ये करो, उसने कहा जो करना है करो, ये तुम्हारी लाइफ है, मैं कभी तुम्हें नहीं बोलूंगा। तो उनका मुझे बड़ा सपोर्ट था और बोल्ड डिसीजन लिया, और बहुत सारी चीजें हुई, आपको भी पता है कि वो चलती हैं। फिर यहाँ पर जब आप एक एक लाइक समंदर में रहते हो,
सो उसमें लाके तो बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, तो आप जब डिसीजन लेते हो तो आपको आगे चल के पे करना पड़ता है, पे ऑफ होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उस टाइम भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला वहां से ऐसे ऐसी जगहों से निकाल के लेकर चला गया जहाँ से मैंने सोचा भी नहीं। भाई आप माशाल्लाह, जो सवाल मैं करना चाह रहा था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया कि आप इधर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं माशाल्लाह। फिर तारिक साहब, आपके वालिद तारिक आलम, एक बड़ा नाम है पाकिस्तान फर्स्ट क्लास का, उनका भी सपोर्ट है। मतलब 56 की आपकी फर्स्ट क्लास एवरेज, 48 की ओडीआई जो लिस्ट है उसकी एवरेज, और तकरीबन 31 की T20 की भी एवरेज है। तो ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हो, और आप खेले भी नहीं काफी अरसे से, 2010 से T20 नहीं खेले, 2015 से वनडे नहीं खेले, और 2009 के बाद अब जाके आप टेस्ट मैच खेले हैं। तो वो क्या चीज है, या वो कौन है? ऐसा कोई हो सकता है, कोई शख्सियत हो, कोई प्लेयर हो जिसको आप देखते हो, जिसकी वजह से आप गिरते नहीं है, अपने आप को आपने मजबूत रखा हो? इसकी दो तीन चीजें आसिफ भाई, दो तीन चीजें ये हैं कि वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। जब एक कोई परफॉर्म करता है, जब बंदा एक 100 करता है या कुछ करता है ना, तो बंदा कहता है यार हाँ यार चलो ठीक है, एक चीज में मेरे अंदर भूख बढ़ती रहती है और इससे और अच्छा करना है, करनी है। तो हो गया, अल्लाह ताला ने लिख दिया आपके स्टैट्स में आ गया, इससे और अच्छा करना है। दूसरा मेरे वालिद साहब, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब है मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया शुरू में। अब पता है स्ट्रगलिंग, जब स्ट्रगल कर रहे होते, जब आपका करियर शुरू होता है, इवन कि आप क्रिकेट शुरू भी करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, इवन फैमिली की, जब आपकी अम्मी भी सपोर्ट नहीं करती हैं आपको समटाइम। तो मेरे साथ तो वो चीजें, तो मेरे वालिद साहब ने वहां से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और बहुत सारे ऊंच नीच आए, हर चीज आई। सो वो जो उनके सेक्रीफाइसेस है ना, वो नहीं भूलता मैं, जो मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए की है। तो वो चीज मुझे और बूस्ट करती है, मुझे और उठाती है कि नहीं यार करना है। अगर ये चीज नहीं मिली ठीक है, नहीं मिली शायद मेरे नसीब में नहीं था, अल्लाह ने इससे ज्यादा अच्छा रखा होगा। तो वो बूस्ट मुझे जो है ना और मेहनत करने पे जो है मुझे वो धक्का देता है कि यार और मेहनत करो, और कोशिश करो, ताकि और परफॉर्म करना है, और अच्छे से अच्छा करना है। सो इसकी दो तीन चीजें, और बाकी जो परफॉर्मेंस वाइज देख ले, मैंने यूनुस खान को देखा है, क्योंकि उनका करियर आखिर का जो है जो है गुजरा है सामने, थोड़ा सा आंखों के सामने गुजरा, सब सही होके, और बचपन से उनके साथ रहे हैं, अभी से नहीं बचपन से। सो मिसबाह उल हक को देख लें, से ऐसी ऐसी स्टेज पे जहाँ पर गए थे कि लाइक नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन उन्होंने आके इतना परफॉर्म किया, पाकिस्तान की इतना अरसा खेले। वो उनका कमिटमेंट था, वो उनका अपने ऊपर बिलीव था, और उसी के हिसाब से वो लोग मेहनत करते थे। सो अल्लाह ने उसमें फिर उसमें उनके मेहनत में वो कहते हैं ना फल भी दिया उन लोगों को। सो उनको देख के भी बहुत कुछ सीखा कि यार वो कुछ भी हुआ उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे अपने तरीका, ठीक है जी कुछ भी हो रहा है, राइट लेफ्ट कुछ भी हो रहा है, पीछे कुछ भी हो रहा है, मैंने सीधा देखना है और अपना काम करते जाना है। सो उन लोगों से भी बहुत वो ये चीजें बहुत सीखने के लिए मिली, जहाँ से आपने कहा ना कि यार इतना हो रहा है और आप नहीं खेले, ये नहीं किया। सो इनका करियर भी अगर आप देखें लाइक, तो मिसबा भाई का हमारे सामने है। सो मतलब ऐसे बड़े बड़े और नाम है, लेकिन मैंने अपने मतलब कि जब थोड़ा सा होश संभाला तो इन लोगों को देखा। सो इनसे ये देखने की जो है ना सीखा बहुत कुछ, यही चीजें बहुत सीखी। जैसे शेडी भाई कहते हैं ना सीखने का और ये वो चीजें, सो यही चीजें हम इंडिविजुअल आप खुद देख देख के सीखते हो, फिर सोचते हो कि यार जब ये आपके बड़े और इतने बड़े बड़े नाम, उनके ऊपर जब कुछ चीजें आती है, लेकिन वो फिर भी वो अपने अपने जो है फोकस रहते हैं अपनी चीजों के साथ। सो व्हाई नॉट, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं ना, हमने अभी इतना कुछ खेला ना, हमारा इतना नाम है, तो हम क्यों इन चीजों में जाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया, तो लगे रहो। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे बहुत मतलब ये पॉजिटिविटी देती हैं। तो मैं अपने सामने जो है ना आसिफ भाई कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स रखूं, अपने साथ वाले भी जो मुझे पॉजिटिव चीजें जो है सिर्फ मेरे ज्यादा इन करते रहे, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव बातें ना करें, कोई मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि मैं लाइक जाके कि नेगेटिविटी हो यार हाँ ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस चीज से बंदा नीचे गिरता है, और आपका जो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी थोड़ा नीचे जाना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आप फिर किसी पे डिपेंड करना शुरू कर देते हो, आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं करते, अल्लाह पे डिपेंड नहीं करते। सो आई थिंक ये चीजें हैं, इन चीजों से अगर आप दूर रहोगे ना, सो ये बहुत हेल्प करती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप कह रहे हैं ना कि ये चीजें अल्लाह के बाद आई थिंक ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करती हैं। बेहतरीन।
आदि तुम्हें याद होगा कि मैंने और तुमने एक दफा सब थ्रोइंग की थी ब्लैकबर्न में, या आई थिंक सो ब्लैकपूल में किसी ग्राउंड के अंदर। तो मैं आसिफ भाई एक बात बताऊं फवाद की, गेम अवेयरनेस के मुतालिक बड़े कम लड़के होते हैं जिनको गेम अवेयरनेस होती है, गेम प्लान्स होते हैं, आपको रन बनाने आने होते हैं। फवाद की एक क्लास थी, हम जिस ग्राउंड पे लीग का मैच खेल रहे थे, एग्जैक्ट मुझे उसका क्लब का याद नहीं है, उस विकेट जरा कश्ती की तरह विकेट थी। तो मैं और फादी खेल रहे थे, तो हम बर्फ फंस के खेल रहे थे। तो फादी ने मुझसे बोला कि मारने की बात हुई कि यार रन निकालते हैं। मुझे याद है, इससे मुझे बोला कि यार रब भाई देख के मारिएगा, जब आप शॉट मारेंगे तो ऊपर खड़ी हो जाएगी। तो मैंने वो शॉट बाकी जब मैं मारा तो बहुत ऊपर ही खड़ी हो गई, वो विकेट ऐसी थी। तो जो गेम अवेयरनेस है, जो प्लान तुम लाते हो, ये जो चीजें आती है, ये नेचुरली है या फादर की से आई है तुम्हारी, या ये खेल खेल के तुमने ये चीज डेवलप की है? क्योंकि हम जब तुम्हें बॉलिंग कराते हैं ना, बीइंग ए कप्तान, जब तुम हमारे सामने आते थे तो हमें ऐसा लगता था हम तुम्हें फौरन आउट कर लेंगे, लेकिन तुम होते नहीं थे आउट यार। बिल्कुल शरीफ भाई, ये गेम्स प्लान एक तो अपने पास आपके होने चाहिए, चाहे वो आपका एक तो ये आपका जब मैच हो रहा है किसी से और कहाँ मैच हो रहा है और कौन से बॉलर सामने खेलने, तो उनके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान होने चाहिए, क्योंकि हर बॉलर को आप एक तरह से नहीं खेल सकते। खैर ये तो डीपली बहुत ज्यादा बात हो जाएगी। खैर इसका मैं यही कहता हूँ कि अबू मुझे कभी ग्राउंड में नहीं लेके जाते, लेकिन अबू जो फीडबैक मेरे करते रहते ना यहाँ पर, जो गेम अवेयरनेस, जो ये गेम प्लान, वो सब मुझे जो है ना मेरे वालिद साहब से मिला है। सो वो मुझे मतलब हमेशा जो है ना ये चीजें जो है ना सिखाते रहते थे, टिल अंडर 19 अंडर 15 से। शुरू में तो मुझे नहीं आती थी, क्योंकि जाहिर है बच्चा बंदा कहता है ना कि यार क्या हो रहा है, मतलब नहीं समझ आई बातें हैं इसको कैसे, लेकिन आस्ता 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 तो उस चीज से बहुत हेल्प मिली। ये चीजें आज अभी अगर आप करें तो किसी को समटाइम आपको विकेट असिस्ट नहीं होता, कि विकेट असिस्ट करना नहीं आता, कि यार अगर हम लाइक समटाइम हम वनडे खेलें, ठीक है जी, अब वन में 300 350 हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है यार 240 भी हो जाए इस विकेट पे मैच जीत जाएगी, लेकिन किसी को ये असिस्ट ही नहीं होता। वो करने 300 जाते हैं, सो 200 होता है, 210 होता है, 210 में वो 5-6 तो आउट कर लेते हैं, फिर कहते हैं 30-40 रन होते तो यार हम मैच जीत जाते। तो ये असेसमेंट और गेम प्लान और गेम अवेयरनेस की जो आपने बात की, ये हमने सीखा है आप लोगों से, आप लोग जो पीछे पीछे बैठते, जैसे ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, उन लोगों से। वो करते क्या थे, वो यही तो थे, यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग थे, गेम अवेयरनेस इतना था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, कस्टम की एक मैं बात बताता हूँ, हमारे साथ थे मुश्ताक मोहम्मद साहब। मैं बहुत छोटा था कस्टम से, जब आपको पता शुरू में जब खेला 19 था तो मैं साथ रहता था कस्टम के, मैं खेला नहीं। तो जलाल भाई वगैरह स्पेशली मुश्ताक भाई को विकेट दिखाते, मुश्ताक भाई को जब विकेट दिखाते थे, जो मुश्ताक भाई असिस्ट करते थे ना, सो 100 में से 90% वो ही होता। ये मेरी आंखों देखी बात है, कान से सुनी बात मेरे सामने है, मैं किसी ने मुझे अच्छी तरीके से विकेट जज कर लो तो आधा मैच जीत ही जाते हो आप। एग्जैक्टली वो यही चीजें, तो ये चीजें जो है ना वहां से अडॉप्ट करना शुरू की फिर साथ साथ, क्योंकि उन लोगों के साथ भी रहे। मुश्ताक मोहम्मद आपको पता है कितना मतलब है कि यहाँ से माशाल्लाह वो कितना आपने भी बहुत बड़े कप्तान, बहुत बड़े। तो ये मेरी देखे मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनके साथ भी इस तरह रहा और इतना टाइम रहा कस्टम, क्योंकि उस टाइम वो 2-3 साल कस्टम के साथ इन आउट वो जब कराची होते थे वो लेके आते थे जलाल भाई लोग। तो उनसे बहुत सीखने के लिए मिला। ये गेम अवेयरनेस और ये प्लान है ना, असल जो मेरा शुरू हुआ था ना वो उनसे शुरू हुआ। अच्छा, फिर भी नेगेटिव बातें लोग करते होंगे, जैसे हालिया कुछ सालों में आपका जो स्टांस है उसके ऊपर बहुत बातें करते हैं लोग, तो ये भी सब कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते हैं तू किस तरह खड़ा होना शुरू हो गई तो ये तो बात ये है कि देखिए चीजें होती हैं जैसे आपने कहा ना, और अभी भी हो रही हैं, आगे भी होंगी। सो बात यही है, देखें आप हर किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। बिल्कुल। मैंने आपको दे दिया, फिर मुझे शदाब भाई को देना पड़ेगा, फिर मुझे तीसरे बंदे को देना पड़ेगा। अब मैं अगर इन चीजों में लग जाऊंगा तो जो मेरा असल काम है उससे तो मैं दूर हो जाऊंगा। सो आई थिंक मैं इसलिए इसका जो ये चीजें नेगेटिव होती है इसको पॉजिटिव लेता हूँ। यार ठीक है, सब ऐसे कहते हैं, मुझे इसी में और अपना छाना है।
और परफॉर्म करना है इसी चीज को साथ लेके। सो मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है, फिर मैं इन चीजों में जाता ही नहीं हूँ। तो इन चीजों में जाता नहीं हूँ तो जो ये चीज है ना, ये खराब नहीं होती, वो एक ही जगह रहती है। अगर इन चीजों में जाना शुरू है तो फिर बंदा कहता है भाई यार ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, फिर ये ऐसा हो रहा है। क्या आपके इफ एंड बट आना शुरू हो जाएंगे। जब इफ एंड बट आपकी, चाहे आप सीधे खड़े हो जाओ, साइडवेज खड़े हो जाओ, चाहे आप फ्रंट ऑन खड़े हो, चाहे आप ओपन चेस्ट खड़े हो जाओ, इफ एंड बट आएगा ना, आप जितने भी अच्छे हो आप कुछ नहीं कर सकते। जो यहाँ से क्लियर माइंड होगा वो भले 40% भी अच्छा होगा पर वो डिलीवर जरूर करेगा, क्योंकि वो यहाँ से क्लियर है। क्योंकि ये ना यहाँ से अगर आप स्ट्रांग हो गए तो आपके बेड़ा पार ही पार है। बाकी बस आप अल्लाह की रस्सी को पकड़े रखो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, तो उससे ही बहुत हेल्प मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है। ये आप मिसाल सामने बैठी है शैडी भाई की। अम्मी मेरे लिए जब शुरू में याद होगा शैडी भाई को, तो अम्मी दुआ हमेशा कह के शदाब भाई के सामने भेजती थी, क्योंकि हम जब खेले थे साथ, जब डॉल्फिन पे खेले थे, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी शुरुआत हुई थी तो हमारे जब पढ़े हुए तो अम्मी ने कहा था कितना छोटा बच्चा तुम्हारे साथ खेल रहा था। तो मुझे सारी बातें याद है। तो ये दुआएं भी बड़े काम करती है मेरे लिए। आदि माशाल्लाह खुद भी बड़ा आपका और चंद्रपॉल भी इतना ये 10,000 रन, 12,000, 15,000 रन ये लोग ही करते हैं भाई, तो जिनके खूबसूरत स्टांस होते हैं ना। इस हवाले से चंद्रपॉल से कोई बात भी हुई है आपकी, आपके स्टांस के हवाले से? अब 2011-12 की बात है आई थिंक, जब वो श्रीलंका प्रीमियर लीग हुई थी। अब 2011 में थी या 12 में थी मुझे, हाँ, जब हम खेले थे ओवर नेट्स थे, तो चंद्रपॉल उस टीम का हिस्सा था। ये स्टांस पे बड़ी बात हुई थी, ये वो बड़ी, तो मेरी उससे बात हुई, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश थी मेरी बात हुई उससे। तो उसने क्या मुझे जवाब दिया, उसने कहा मैं हूं ना, मेरे ऊपर भी होता है, ठीक है, मेरे ऊपर भी होता है, मुझे भी कहा जाता है, हर चीज है। कहता है कि सिर्फ एक चीज है, मैंने जो अपनी सी है, मुझे भी देखा है ना तुमने, मैं कैसा सिमिलर ऐसी है ये चीजें। कहते सिर्फ एक चीज है, यू हैव टू परफॉर्म। बिल्कुल, इसका जवाब सिर्फ ये है, परफॉर्म करो। कह रहा था कि इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू आर नोवेयर। कह रहा कि, और उसने कहा था कि भाई अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा होता वेस्ट इंडीज से, मैं भी अभी कहीं नहीं होता। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो इधर हूँ। अब तुम परफॉर्म करोगे तो तुम हर जगह रहोगे, अगर नहीं करोगे तो तुम जैसे भी खड़े हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस दिन से मैंने जो है ना अपनी ये चीज तो हटा दी थी कि यार ऐसे खड़े होना है, वैसे खड़े होना है। सो क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर, इतने ज्यादा रन उसके लगे हुए हैं, इंटरनेशनल उसका एक्सपीरियंस हर चीज है, तो उसने ये बहुत अच्छी बात कही, तो जो मैंने यहाँ पर बिठा ली अपने। सो क्लियर हो गया ना, माइंड क्लियर हो गया। बिल्कुल, मेरा माइंड उस टाइम क्लियर हो गया यार, इतनी बड़ी वो बात कह रहे हैं कि भाई आपने सिर्फ परफॉर्म करना है, वो आप कैसे भी कर दो, वो अब आपके ऊपर है। आपको वो कहता है ये आर्ट है ना, कह रहे ये आर्ट है, आप परफॉर्म कर दो, किसी तरह भी कर दो। जब आपके रन्स आएंगे, जब आप परफॉर्म करोगे तो आप कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, जब आप परफॉर्म नहीं करोगे ना, आप साइडवेज टेक्निकली सब कुछ परफेक्ट भी हो जाओगे ना, तो आपकी चीजें निकलती रहेंगी, ऐसे सही नहीं, वैसे सही नहीं, ये नहीं सही, वैसे नहीं सही। कहते हैं ये होता है ना, मैंने कहा ऐसा होता है। तो ये 4-5 मिनट की मेरी बात हुई थी उससे, जो हम प्रैक्टिस करने गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उधर ही खड़े खड़े बात। शादाब भाई 27,545 रन हैं चंद्रपॉल फर्स्ट क्लास के। भाई 50 इन दोनों के मिला तो 40-50 हजार तो दोनों ने कर दिए। और 11,000 से ऊपर उसके टेस्ट रन हैं सिर्फ। बड़े प्लेयर हैं। फादी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार बड़े अरसे बाद तुमने कमबैक किया ना, तो इंग्लैंड के अंदर कैसा लग रहा था? मुझे बड़ा बिलीव था कि जाहिर सी बात है, और मुझे साथ ये पता बड़ा प्रेशर है, क्योंकि मैं खुद अगर उस जगह पे मौजूद होता, 11 साल बाद तुम्हें वापस वो कैप मिल रही थी, तो क्या रात में नींद आ गई थी? सही थे? मतलब टेंशन थी? अल्हम्दुलिल्लाह नींद तो आ गई थी शदाब भाई। हाँ, प्रेशर होता है इसमें, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि डेब्यू ही है पाकिस्तान से दोबारा। तो और चार व्हाइट किट आप पहनो और दोबारा वो भी इंग्लैंड जाके इंग्लैंड की बेस्ट बॉलिंग के खिलाफ। आई थिंक प्रेशर था, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बड़ा था अपने ऊपर। और शायद वो पहले मैच में पहली इनिंग में आउट हो गए चौथी पांचवी बॉल पे, लेकिन जो सेकंड मैच में जितना खेला, 1.5-2 घंटे तकरीबन खेला, 2 घंटे, वहां से उस इनिंग से कॉन्फिडेंस बहुत आया वापस।
एक होता है ना इंटरनेशनली कॉन्फिडेंस लाना कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट कर रहे हो और बेस्ट बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे हो टेस्ट की। आई थिंक जिसमें ब्रॉड जिसके हाँ, 600 कोई विकटे हैं, बिल्कुल, 21 विकटे हैं, एंडरसन सभी ठीक थे। है, और फिर नीचे भी आर्चर है और वॉक्स है, तो आई थिंक और उन्हीं की कंडीशन में हाँ, सो बहुत सारी चीज थी। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं हो गया यार नहीं होगा, या ये कभी ऐसे नहीं आया। आ, वो चलना शुरू हुआ था काम, लेकिन बस वो एक ही बॉल उसका ब्रेक होना था, जो हो गया, मेरा भी लग गया इसने। लेकिन ओवरऑल ये था कि प्रेशर होता है, नो डाउट, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उससे सीखने के लिए और बहुत ज्यादा मिला। कॉन्फिडेंस एक दोबारा वापस आया उस शेल में। वो बंदा होता है ना कि इतनी दूर अरसे होता है पाकिस्तानी टीम से दूर, और बहुत सी चीजें आपको पता चेंज हो गई बीच में, बहुत सारी चीजें, क्रिकेट कितनी चेंज हो गई है। सो आपको मैच करना है अब दोबारा से उन चीजों को। सो वो सीखने के लिए मिला, वो मैच करने का मौका मिला नेट्स पे, प्रैक्टिस पे। आपको पता है कि जो है तकरीबन अगर आप बॉलिंग आप खेलो तो आपकी जो जितने भी बॉलर्स हैं वो 140 142 बिल्कुल 145 प्लस बॉलिंग आप नेट में भी खेल रहे होते हो। तो वो बड़ा एक लर्निंग, एक कहते हैं ना सीखने का और प्रोसेस होता है आपका। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाते हो अभी तो आपको मैक्स 136 135 137 मिलेगा ज्यादातर, मैक्स मैं कह रहा हूँ आपको। सो मतलब एक आध कोई ऐसा आएगा, बाकी इतना ही मिलेगा आपको। सो वो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद आप जाहिर है जब हमने अपने बॉलर्स को नेट पे खेला तो क्या, जब आर्चर आया 147 148 वो कर रहा था, सो हम्म, इतना आपको स्ट्रगल नहीं होता। तो आप हम्म, उसको मैनेज करते हो, आप उसको खेलते हो, और यूं क्या है सामने से खेलते हो। तो वो चीजें बहुत पॉजिटिव चीजें थी जिन जो मुझे वहां से मिली। सो प्रेशर था नो डाउट, बट ये है कि आगे इंशाल्लाह अभी और सीरीज हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह। एक आगे जो भी होगा आपको इंशाल्लाह और इसमें बेहतरी नजर आएगी और इंशाल्लाह। परफॉर्म करता हुआ नजर आऊंगा। मेरा एक सवाल और तुमसे ये है कि तुमने 10 साल पहले एक ड्रेसिंग रूम शेयर किया और आज के ड्रेसिंग रूम जो आपने शेयर किया एक बड़ा डिफरेंस है। क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें नजर आई है कि यार उस वक्त थी और अब नहीं है, और अब है उस वक्त नहीं थी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, अब देखो ना, हाँ, कोचेस आपके इतना नहीं बड़ा नहीं, इसका पैनल था, इसका पहले मैं नहीं था। जवाब दे सकता हूँ, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। आ, 10 साल पहले ड्रेसिंग रूम जो शेयर करते उनको टीवी पे देख देख के सीखा। अब 10 साल बाद उनके साथ शेयर किया जो हमारे साथ खेल रहे थे। सही है, और अच्छा। सही 10 साल है। बाद देखें जो इतना सही जो है, सही चीजें है। हुई इससे ये। विकेट पढ़ और ली, इससे विकेट पढ़ के जवाब दिया। एग्जैक्टली, हाँ, सही है, ठीक है, गुड ठीक है। गुड गुड। अच्छा, ये मुझे एक बताएं। और है चैडी भाई, क्योंकि इतने अरसे बाद सपोर्ट बहुत मिला मैनेजमेंट की तरफ से, इवन के प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि वो लोग बड़े अरसे से खेल रहे हैं टीम के साथ साथ हैं, कप्तान की तरफ से। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो जो मिला वहां पर, क्योंकि सही। मुश्किल होता है कि आप जब पहली इनिंग में भी जब आउट हो तो किसी ने, मिसबा भाई हो गए, यूनुस भाई हो गए, इवन वकार भाई हो गए, मतलब मुशी भाई कप्तान सब, और जितने प्लेयर सबों ने ये कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता है। वो सिर्फ ये एक लफ्ज कह देना बहुत होता है एक प्लेयर के लिए। सो बिल्कुल आई थिंक वहां से पूरा बहुत सपोर्ट था और माहौल बहुत अच्छा था हमारा पूरे, क्योंकि कोविड-19 था, आपको पता है कितना मुश्किल होता है 3 महीने, मतलब 2.5 पौने 3 महीने से हम लोग एक बिल्कुल। साथ थे सब, क्योंकि यहाँ पर भी 8 6 8 दिन रहे थे, फिर वहां पर गए, फिर जो भी था। सो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा हमारा, और जबरदस्त। क्रिकेट भी हमने बहुत जबरदस्त खेली, और सीखने के लिए भी बड़ा मिला, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से सबके सब खुद प्लेयर रह चुके हैं, और सबके सबको खुद पता है कि यार जब कोई आउट होता है या जब किसी रन नहीं होते, या किसी से बॉलिंग बिल्कुल खराब होती है, क्या होता है, तो वो क्या होता है उस टाइम, सही। बंदा किस शेल में होता है, क्या कर रहा होता है, वो उनपे बीती हुई आई थिंक, तो उनको वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे, और होपफुली ये आगे भी इसी तरह होता रहेगा इंशाल्लाह। और प्लेयरों को ये सपोर्ट जब मुराल, वो कहते हैं ना, मुराल सपोर्ट जो अब आपको मिलता है, सो आप फिर आप थोड़े से भी अच्छे हो गए ना तो आप डिलीवर कर देते हो। चले, मैं भी बस जबरदस्त खत्म जबरदस्त। करता हूँ। आखिरी 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 सवाल, आखिरी। फवाद आलम, आप मतलब अभी तो आपकी क्रिकेट काफी बाकी है, काफी टाइम है आपके पास, लेकिन उसके बाद क्या सोचा है आपने? आपके हुलिये से और आपकी जो मैंने देखा है आपकी बहुत अच्छी दुआ सलाम है इनकी, जो शोबिस के हमारे जितने लोग हैं ना, उन सबके ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो अगली इनिंग क्या है फवाद आलम की? अब आसिफ भाई अगली नहीं थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन इंशाल्लाह वही है जो आप समझ रहे हैं। अरे चले ठीक है। यार,
हम ठीक दुआ है वही, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा उस पर सोचा नहीं क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, अभी पहले मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन फैसल अगली इनिंग है वही। आपको टफ टाइम मिलेगा फैसल भाई की तरफ से, फैसल इकबाल पहुंच चुके हैं इस फील्ड में। हाँ, फैसल ने भी एक ड्रामा कर लिया। हाँ ड्रामा किया है। भाई देखिए बात सुने, वो सीनियर है, सीनियर सीनियर ही रहता है हमेशा, बड़ा बड़ा ही रहता है। हम यूं छोटे रहेंगे, हम कहेंगे जी सर जो आप कहेंगे वो ठीक है। नहीं सही फादी, हो गया फवाद जबरदस्त आलम। जबरदस्त जबरदस्त यार, थैंक यू वेरी मच, तुमने अपना टाइम निकाला इस कीमती, मैं जब भी बोलता हूँ इस कीमती रनों में से तुमने टाइम निकाला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तुम घर में भी रन ही कर रहे होगे, तो जिस तरह तुम पैशनेट हो क्रिकेट के मुताबिक। आई होप कि यार तुम इंशाल्लाह इसी तरह तुम रन करते रहो और यंगस्टर्स तुमसे सीखते रहें। मैं तो वाकई तुमसे बड़ा सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को भी बताऊँ कि दो किस्म के प्लेयर होते हैं, एक हार्ड वर्किंग होते हैं, एक नेचुरल टैलेंटेड, और नो डाउट कि तुम बड़े हार्ड वर्किंग हो मिसबा यूनुस की तरह, और मैं समझता हूँ यही वो रास्ता होना चाहिए जो यंग जनरेशन को अपनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फादी। चलें, आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आलम। दुआ है कि अब जो सीजन शुरू होने वाला है तो उसमें 12,286 रन के आगे आप मजीद बहुत सारे रन की अंबार लगाएं। 34 सेंचुरीज आपकी हो चुकी हैं और 60-50 आप कर चुके हैं। उसके अलावा भी लिस्ट ए में भी रन का रिकॉर्ड, बहुत 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 रन किए, 56.36 की एवरेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आप दोनों का भी, और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी कोशिश पूरी रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू फादी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम।